एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, कहने का मतलब पहले सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में कह रहा है, जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, केवल एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। आप समझते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि 2 अपॉन में 10। बताओ 2 और 10 में कुछ कॉमन है क्या, कट सकता है ये 2 और 10 किसके टेबल से, तो ये 2 कहां से लाएंगे, दोनों का एचसीएफ हमने किया। एचसीएफ अगर हमने किया 2 का, तो देखो 2 का करोगे तो 2 इंटू 1 होगा। प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, प्राइम फैक्टर। अब इस तरह से अगर 10 का करोगे तो 2 इंटू 5, दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। तो हमने 2 क्या कर दिया, एचसीएफ इसका 2 ले लिया। तो अब डिवाइड कर दो, 2/10 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। इस तरीका से भी कर सकते हो, या दूसरा तरीका क्या है, 2/10 है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, हम ये भी कर सकते हैं। टेबल भी लर्न होना चाहिए। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है -8/36। देखो -8/36, बताओ ये दोनों किसके टेबल में आ रहा है, 8 और 36 किसके टेबल में आ रहा है, और 2 के टेबल में तो आ रहा है, ठीक है। और क्या 4 के टेबल में नहीं आ रहा है, 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36। तुम कहोगे सर 2 से, तो 2 से भी कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। तो 2 4 जा और 2 18 जा, फिर तो तुम्हें करना ही पड़ेगा 2 से, तब तक हमें करना जब तक कि इसका एचसीएफ कितना ना आ जाए 1। तो 2 2 जा 4 और 2 9, क्योंकि 2 और 9 का एचसीएफ कितना होता है। अगर तुम्हें आता, ठीक है, अगर तुम्हें टेबल आता तो डायरेक्ट क्या कर देते, डायरेक्ट 4 से कर देते। 4 2 जा 8, 4 9 जा। बाबू इधर देख लो, क्या कर रहे हो, यहां ध्यान दो, यहां, ठीक है, यहां ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बाबू फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट, 4 अपॉन -16, जल्दी बताओ। ये तो मैं नहीं बताऊंगा किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल पे मैं एचसीएफ लूंगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 4 है। 2 और 4 में क्या है, 4। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 1 जा और 4 जा माइनस का, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीका से फोर्थ पार्ट अब देखते हैं। फोर्थ पार्ट में -15 और -35, -15 और -35। तो काम करते हैं, माइनस माइनस को प्लस कर दे। अब 15 और 35 दोनों किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल। वेरी गुड। तो 5 से हम डिवाइड कर लेंगे, 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, -299 और -2 जो है ये माइनस, ये 299 अपॉन में -166, ठीक है। बाबरे ये है, तो ये किससे कटेगा, तो एचसीएफ इसका निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा नंबर, तो 161 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल रहे हैं। 161 को 299 से, तो 161 1 जा कितना होता है, 161 माइनस करोगे, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, और 9 में 6 माइनस करेंगे 3, और 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। अब 1 कितना गया, ये रिमाइंडर 138 है। 138 से जो है 161 को करेंगे, तो ये 1 टाइम्स में 138 माइनस करो, 11 में से 8 माइनस करेंगे 3, और ये बचेगा कितना, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2। 23 के टेबल में 138 आता है, यस आता है। 6 टाइम में 6 3 जा कितना 18, 6 2 जा 12 और 1 13 आ गया। तो हमारे पास एचसीएफ कितना होगा 23। इसको 23 से डिवाइड करो और इसको भी 23 से डिवाइड कर दो। तो 23 के टेबल में बताओ, 3 के टेबल में 9 कितने बारे में आता है, हाँ क्या 3 3 जा, इसका मतलब 23 को अगर हम 23 से मल्टीप्लाई करना है, 23 को डिवाइडिंग कर लेते हैं, 23 को डिवाइड कर लेते हैं 299 से। 23 1 जा 23, या सुनो 6 9 29, ये 23 3 जा 69, कितने बार में कटेगा, ये 13 बार में। और ये कितने बार में कटेगा, वो 7 बार में कटेगा। क्यों, 23 3 7 जा कितना होता है, 3 7 जा 21, या सुनो
और आसानी से 20 जो है 7 जा 140 140 और 21 मिलके क्या 161 नहीं हो जाता है? नहीं तो तुम इस तरीका से भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। 6 पार्ट देख लेते हैं। -63 और -63 अपॉन में -210। ठीक है, अब ये बताइए किससे कटेगा? ये किससे कटेगा? अच्छा देखो 3 से तो कट जाएगा, 2 + 1 3। अगर छोटा करोगे तो 3 से, और एचसीएफ लोगे तो 21 के टेबल में आता है 21 10 जा 210 और 21 3 जा 63। या तो अगर तुम एचसीएफ लोगे तो कितना गया 21, इसको भी 21 से डिवाइड करोगे, इसको भी 21 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? अगर एचसीएफ लोगे तो कह रहा हूं तो 3 अपॉन में 10। एचसीएफ नहीं लोगे 3 से काटोगे तो उससे भी काट सकते हो। 7th पॉइंट। अब माइनस ये हो गया 68 अपॉन में -119। ये टेबल आता है 17 का। 17 4 जा कितना होता है? 17 4 जा 68 और 17 7 जा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। ये -195 अपॉन में 275 बाबरे 5 1 9 5 14 15। पहले तो 5 से काट दो, एचसीएफ ले लें, डायरेक्ट काट दो। एचसीएफ लेके एचसीएफ ले लेते हैं। 195 है ना, 195 है और 275 है तो 195 बन जा 195। 5 में 5 माइनस करेंगे 0 और ये होगा 7। 17 में से 9 माइनस करेंगे 8, ये कुछ भी नहीं हुआ। फिर यहाँ 80 से 195 में करोगे 82 का कितना होता है 160। माइनस करोगे तो 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3। 35 से 35 टू का कितना होता है 70। 10 के टेबल में जो है वो 5 से ही कट रहा था। ठीक है, कितना से कट रहा है 5 से ही कट रहा है। एचसीएफ हमारा 5 ही आ रहा है। 10 से 35 करोगे तो 10 3 जा 30 और 5 से करोगे तो 5 2 जा 10। केवल 5 से ही काटना है। एचसीएफ कितना हो गया हमारा 5 और इसका एचसीएफ कितना हो गया 5। तो 5 से तुम डिवाइड कर दो इसको। 195 डिवाइड बाय 5 और 275 डिवाइड बाय 5। ये माइनस का साइन है तो 5 के टेबल 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 4 5 40 5 9 जा -39 हो गया। और 5 से 5 5 जा और 5 5 जा, ये आ गया हमारे। और इस तरह से हमारा 4.4 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। ठीक है।